प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 19 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पौष माह, कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में हम आज के इतिहास पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंतजार खत्म। जनवरी 2025 में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। पीएम मोदी और शाह ने की सराहना। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है। फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार अपने वादे के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तैयार है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे समाज में समानता स्थापित होगी। राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे ऐतिहासिक पहल करार दिया और कहा कि यह राज्य को नई दिशा देगा। धामी सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय और समरसता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता विजय तिवारी ने कहा कि सरकार चुनाव कराने की बजाय प्रधानों को प्रशासक बनाकर वित्तीय अधिकार दे रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। खंडपीठ ने सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को निर्धारित की। याचिका में शीघ्र चुनाव कराने की मांग की गई है क्योंकि प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 70 नए गौ सदन बनाएगी धामी सरकार। पशुपालन पर दिया जोर। उत्तराखंड सरकार प्रदेश भर में 70 नए गौ सदन बनाने जा रही है। पोखरी में एक गौ सदन बनकर तैयार हो चुका है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चमोली जिले को 17 नए पशु चिकित्सक और एम्बुलेंस दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने पशु चिकित्सालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की भी घोषणा की। पोखरी में आयोजित शरदोत्सव मेले में उन्होंने नशा मुक्ति पर जोर देते हुए इसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बताया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए जन सहयोग आवश्यक है। उत्तराखंड के बीएसएफ जवान का जम्मू कश्मीर में निधन। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल निवासी बीएसएफ जवान जगदीश सिंह का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। 57 वर्षीय जगदीश सिंह वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में तैनात थे। 15 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया गया, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बुधवार को मालन नदी के किनारे कण्वाश्रम में उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। दिवंगत जवान अपने पीछे बुजुर्ग पिता, पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। बीएसएफ के अधिकारी और ग्रामीण उनके योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कांग्रेस का राजभवन कूच। बेहोश हुए करण माहरा और हरीश रावत को लिया हिरासत में। देहरादून में बुधवार को कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ राजभवन कूच किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथी बड़कला में रोकने का प्रयास किया, जिससे कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। इस दौरान करण माहरा बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत संभाला गया। पुलिस ने करण माहरा, हरीश रावत और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने का हिस्सा बताया। हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए इसे जन विरोधी सरकार करार दिया। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी। सरकार से जल्द निर्णय की उम्मीद। उत्तराखंड वन विभाग की आरक्षी पद की प्रतीक्षा सूची में शामिल 160 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नियमानुसार प्रतीक्षा सूची की वैधता 15 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नियुक्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जानकारी लेकर अपनी राय तैयार कर ली है, जिसे उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार पर जल्द निर्णय लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि 15 जनवरी के बाद प्रतीक्षा सूची स्वतः समाप्त हो जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। देहरादून कांग्रेस में मेयर पद की दावेदारी तेज। 12 नेताओं ने ठोकी ताल। जाने करण माहरा का रुख। देहरादून में निकाय चुनाव की तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस मुख्यालय में हलचल तेज है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मेयर पद की टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं के साथ बैठक की। अब तक 12 से अधिक नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। मुख्यालय में पार्षद पद के लिए भी दावेदारों की भीड़ जुटी है। आरक्षण की स्थिति को लेकर असमंजस के बावजूद कई नेताओं ने अपनी पत्नी, बेटी या रिश्तेदार के लिए आवेदन किया है। करण माहरा ने कहा कि टिकट निष्ठावान और पार्टी की विचारधारा से जुड़े प्रत्याशियों को ही दिया जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में निकाय चुनाव को लेकर उत्साह की सराहना की। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा, सरकार बनाएगी पॉलिसी, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4 सप्ताह में पॉलिसी बनाने की समय सीमा तय की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UIIDB की बैठक में पर्यटन को विरासत और विकास के मॉडल पर केंद्रित करने के निर्देश दिए। बैठक में 2 नए शहर विकसित करने, गंगा और शारदा कॉरिडोर के निर्माण और एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा पर चर्चा हुई। सीएम ने सभी परियोजनाओं को जून 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उन्होंने राज्य में तीर्थाटन और पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने वेडिंग प्लानर्स और होटल समूह से सहयोग लेकर प्रचार प्रसार करने की बात कही। मंगलौर बिजली घर पर धरने पर बैठे सैकड़ों किसान, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर बिजली घर में धरने पर बैठे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने महापंचायत आयोजित कर सरकार और ऊर्जा विभाग पर जमकर नाराजगी जाहिर की। किसानों का आरोप है कि विजिलेंस टीम छापेमारी के बहाने उन्हें शोषण का शिकार बना रही है। बीते दिनों 110 किसानों पर कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। किसानों ने कहा कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि अगर शोषण जारी रहा तो वे सड़कों पर उतरेंगे। जंगल में महिला का बाघ ने किया शिकार, ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे किया जाम। रामनगर वन प्रभाग के रिंगोड़ा गांव में 70 वर्षीय तुलसी देवी को बाघ ने शिकार बना लिया। तुलसी देवी जंगल में घास और पानी लेने गई थी, तभी बाघ ने हमला कर उन्हें घसीटकर जंगल में ले गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 309 को 3 घंटे तक जाम रखा। मौके पर पहुंचे वन विभाग और प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया। विधायक निधि से गांव में हैंडपंप लगाने के आश्वासन के बाद जाम हटा। वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ाने और बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की योजना बनाई। मृतका के परिवार को मुआवजे का वादा किया गया। नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में उत्तराखंड के प्रदीप कुमार ने जीता गोल्ड। नेशनल गेम्स में बढ़ी उम्मीदें। उत्तराखंड के आर्चरी खिलाड़ी प्रदीप कुमार ने झारखंड के जमशेदपुर में हुई नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी प्रदीप कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में कार्यरत है। उन्होंने 30 मीटर इंडिविजुअल कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता। उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन के सचिव आशीष तोमर ने प्रदीप की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। प्रदीप राष्ट्रीय खेलों के कैंप का हिस्सा है और उनके प्रदर्शन से नेशनल गेम्स में भी स्वर्ण जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य के क्रीड़ा अधिकारी रविंद्र भंडारी ने भी प्रदीप को शुभकामनाएं दी। ये जीत राज्य के लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड को केंद्र से 1480 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत, आपदा प्रबंधन में होगा सुधार। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रेजिलिएंट परियोजना यूप्रिपेयर के तहत 1480 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और संसाधनों को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। परियोजना 2024 से 2029 तक चलेगी और 80% धनराशि केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके तहत ग्रामीण स्कूल, अस्पतालों तक पहुंच के लिए 45 पुलों का निर्माण और आपदा आश्रय गृह बनाए जाएंगे। लोक निर्माण, वन और ग्रामीण निर्माण विभाग परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी। चक्रव्यूह को देखने उमड़ा जनसैलाब। कौरवों का षड्यंत्र देख दुखी हुए लोग। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में 7 वर्षों बाद आयोजित पांडव नृत्य के 26वें दिन चक्रव्यूह लीला का मंचन हुआ। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़े, लेकिन 7वें द्वार पर कौरवों ने षड्यंत्र पूर्वक उनका वध किया। दर्शकों ने इस घटना को भावुक होकर देखा। आयोजन के मुख्य अतिथि मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं का ज्ञान मिलता है। विधायक आशा नौटियाल ने पांडव नृत्य को सत्य की विजय का प्रतीक बताया। गंगोत्री में जमने लगी भागीरथी नदी। हर्षिल में लोहे के पाइप फटने से बर्फ पिघलाकर हो रही आपूर्ति। उत्तरकाशी जनपद में सूखी ठंड के बीच गंगोत्री धाम में नदी जमने लगी है। न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक गिरने से पानी की पाइपलाइनों में दरारें आ गई है।
पानी की किल्लत दूर करने के लिए बर्फ पिघलाकर आपूर्ति की जा रही है। हर्षल घाटी में रबर के पाइप भी ठंड में क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एनएच की सैकड़ों किमी सड़कें एनएचएडीसीएल को सौंपने की तैयारी तेज। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य से एनएच की 587 किलोमीटर सड़कों को एनएचएडीसीएल को सौंपने पर राय मांगी है। इन सड़कों में जोली कोटलमोड़ा और त्यूनिमसुरी मार्ग शामिल है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने मंत्रालय को पत्र भेजकर विभाग की क्षमता और संसाधनों का ब्यौरा दिया। विभाग ने सड़कों को अपने अधीन रखने का अनुरोध किया है। फिल्म की शूटिंग के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंची सारा अली खान, फैंस का भी जीता दिल। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान अपनी आगामी फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंची। मंगलवार को मसूरी की गलियों में अभिनेत्री को देखने के लिए उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सारा ने अपने फैंस को निराश न करते हुए उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनका दिल जीत लिया। फिल्म की शूटिंग मसूरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों हैप्पी वैली, लाल टिब्बा, चार दुकान और झड़ी पानी सहित कई स्थानों पर हुई है। अभिनेत्री मसूरी के एक 5 सितारा होटल में ठहरी हुई है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग धनौल्टी और कैंपटी क्षेत्र में भी होगी। सारा अली खान की मौजूदगी ने मसूरी के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी ने भी ओढ़ी सफेद बर्फ की चादर। चमोली जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ और लाल माटी जैसे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। नीति और माणा घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी देखी गई। बर्फबारी के कारण पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। निचले इलाकों में दोपहर तक बादल छाए रहे, जिससे शाम को शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी। हालांकि देर शाम मौसम सामान्य होने लगा और आसमान साफ हो गया। बर्फबारी ने इन क्षेत्रों को देखने के लिए पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। सोना 200 रुपए गिरकर 79,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। चांदी 500 रुपए बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के बावजूद बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम 200 रुपए गिरकर 79,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार पिछले सत्र में सोना 79,300 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं 3 दिन की गिरावट के बाद चांदी 500 रुपए चढ़कर 92,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मंगलवार को चांदी का भाव 91,500 रुपए था। सोने के दाम में गिरावट का कारण निवेशकों का अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों का इंतजार करना है। इस बीच एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध में हल्की तेजी दर्ज की गई। जानकारों के अनुसार आगामी दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक लिया संन्यास, सीरीज बीच में छोड़कर लौटेंगे घर। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा के साथ पहुंचकर उन्होंने ये ऐलान किया। अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 106 मैचों में 537 विकेट लिए हैं और वो सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 11 बार टेस्ट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है, जो एक रिकॉर्ड है। वनडे और T20 में भी उनके शानदार प्रदर्शन को भुलाया नहीं जा सकता। अश्विन ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और भारत के लिए कई यादगार जीत में अहम भूमिका निभाई। अब ये अनुभवी गेंदबाज सिर्फ आईपीएल में खेलता नजर आएगा। प्यारे दर्शकों, आइए अब नजर डालते हैं आज की ऐतिहासिक घटनाओं पर। 19 दिसंबर का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1927 में काकोरी कांड के क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिन्हा को फांसी दी गई, जिसने पूरे देश में शोक और क्रोध की लहर फैला दी। इसी दिन 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया, जिससे गोवा की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 दिसंबर 1941 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मन सेना का प्रमुख बनते हुए सेना की पूरी कमान संभाली। 1919 में इसी दिन अमेरिका में मौसम विज्ञान सोसाइटी की स्थापना हुई और 1927 में उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल संघ का गठन भी इसी दिन हुआ था। 19 दिसंबर 1997 में ही जेम्स कैमरून की ऐतिहासिक फिल्म टाइटैनिक का प्रीमियर हुआ, जिसने सिनेमा जगत में इतिहास रच दिया। दूसरी तरफ खेल जगत में 1983 में ब्राजील में फीफा विश्व कप ट्रॉफी चोरी की घटना ने सबको चौंका दिया था। 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर महाभियोग चलाया गया और अमर्त्य सेन को बांग्लादेश ने मानद नागरिकता से नवाजा। वहीं 2000 में इसी दिन ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 13वां टेस्ट जीतकर कीर्तिमान रचा। 19 दिसंबर 2007 में टाइम पत्रिका ने व्लादिमीर पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया और साथ ही नेपाल ने शैलजा आचार्य को इसी दिन भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया।
प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हां, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।